नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। एक जमाना था जब पुलिस केस को सुलझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया करती थी, मुखबिरों का जाल बिछाया करती थी, सबूत और सुराग ढूंढने के लिए दर दर भटका करती थी। लेकिन बदलते टेक्नोलॉजी और सीसीटीवी कैमरे ने पुलिस का काम अब बेहद आसान कर दिया है। अलीगढ़ में एक लेडी डॉक्टर की मौत हो जाती है। लाश फंदे से झूल रही थी। पहली नजर में पुलिस को यही लगा कि मामला खुदकुशी का है, लेकिन ऐन वक्त पर सीसीटीवी कैमरा चुगली खा गया। पुलिस वहाँ पे मौके पे पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी। तेरह अक्टूबर की शाम को जब तरुण अग्रवाल अपने भाई अरुण के घर पहुंचे तो घर का दरवाजा बाहर से बंद था। एक रोज पहले यानी 12 को अरुण अपने 10 और 7 साल के दोनों बच्चों को अपने भाई तरुण के घर पर छोड़कर कहीं काम से गया था। ऐसे में जब दूसरे दिन तरुण को अपने भाई के घर का दरवाजा बाहर से बंद मिला तो वो दरवाजा खोलकर अंदर गए। लेकिन वो जितनी तेजी से अंदर गए थे उतनी ही तेजी से चीखते हुए बाहर भी निकल आए, क्योंकि घर के अंदर अरुण की बीवी आस्था की लाश फंदे से लटक रही थी और अपनी भाभी को इस हाल में देखकर तरुण बुरी तरह घबरा गए थे। तो क्या ये मामला खुदकुशी का था? अगर हां तो क्यों? आस्था ने अपनी जान क्यों दी? एक सवाल यह भी था कि अगर आस्था ने खुदकुशी की तो घर में बाहर से ताला किसने लगाया और क्यों? यकीनन मामला उलझाने वाला था। आस्था की इस रहस्यमयी मौत की खबर अब अलीगढ़ पुलिस को भी मिल चुकी थी। क्वारसी थाने की पुलिस रमेश विहार कॉलोनी के इस मकान में मौजूद थी और सबूत की तलाश में कोना कोना छान रही थी। पुलिस ने देखा कि आस्था की लाश कमरे के पीछे बने वॉशिंग एरिया की छत पर लोहे के वेंटिलेशन जाल से लटक रही है। शुरुआती छानबीन में ही पुलिस को यह भी पता चल गया कि आस्था और अरुण के बीच पिछले कुछ दिनों से काफी तनातनी चल रही थी और अरुण इन दिनों घर से बाहर अपनी फैक्ट्री में ही सोता था। अरुण के घर वालों को भी इस मामले में किसी पर कोई शक नहीं था। ऐसे में शुरुआती छानबीन भी मामले के खुदकुशी होने की तरफ ही इशारा कर रही थी। डॉक्टर आस्था और अरुण एक दूसरे को शादी के पहले से ही जानते थे। दोनों ने लव मैरिज की थी और कुछ सालों तक दोनों की जिंदगी भी अच्छी चलती रही। डॉक्टर आस्था को जहां एक सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में नौकरी मिल गई थी, वहीं अरुण ने ऑक्सीजन फैक्ट्री की शुरुआत की थी। लेकिन फिर बाद में दोनों के बीच अनबन शुरू हो गई। मौके पर पहुंचे डीएसपी श्वेताभ पांडे ने फंदे से लटकती लाश का बारीकी से मुआयना किया और इस दौरान उन्हें एक अजीब सी चीज नजर आई। डीएसपी ने देखा कि लाश के मुंह से खून निकलकर सूख चुका है। आमतौर पर फंदा लगाकर जान देने पर ऐसा नहीं होता, मरने वाले के मुंह से खून नहीं निकलता। तो क्या ये मामला खुदकुशी का नहीं है? डीएसपी श्वेताभ पांडे के दिमाग में ये सवाल कुलबुलाने लगा। उधर नियम के मुताबिक पुलिस ने आस्था की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। चूंकि मामला नाजुक था, अलीगढ़ में डॉक्टरों की एक टीम ने लाश का पोस्टमार्टम किया और इस फॉरेंसिक एग्जामिनेशन में चौंकाने वाला नतीजा सामने आया। डॉक्टरों ने बताया कि आस्था की मौत गले में फंदा लगाकर लटकने की वजह से नहीं हुई, बल्कि फंदे से लटकाए जाने से पहले ही किसी ने गला घोंटकर उसकी जान ले ली थी और तब उसे फंदे से लटकाया गया। यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ये मामला खुदकुशी का नहीं बल्कि सीधा सीधा कत्ल का था। लेकिन अभी पुलिस कत्ल के इस पेचीदा मामले में अपनी तफ्तीश आगे बढ़ाती, तब तक उसे एक और चौंकाने वाली जानकारी मिली। एक लड़की ने अलीगढ़ पुलिस को कांटेक्ट किया और बताया कि जिस रोज आस्था की मौत हुई, आस्था ने उसी रोज रात करीब 8 बजे उसे एक व्हाट्सएप मैसेज भेजा था। मैसेज में उसने लिखा था, माई लाइफ इज इन डेंजर, इफ आई डाई काइंडली हैंड ओवर द कस्टडी ऑफ माई किड्स टू माई सिस्टर। यानी मेरी जिंदगी खतरे में है, अगर मेरी जान चली जाती है तो प्लीज
मेरे दोनों बच्चों को मेरी बहन को सौंप देना। ये लड़की दरअसल आस्था की सहेली थी। इत्तेफाक से आस्था ने 12 अक्टूबर की रात को अपनी जिस फ्रेंड को ये मैसेज भेजा था, उसके मोबाइल फोन का इंटरनेट पैक उसी रोज खत्म हो गया था, जिसके चलते आस्था का ये मैसेज उसे वक्त पर डिलीवर नहीं हुआ। अगले दिन जब आस्था की दोस्त ने अपने मोबाइल का इंटरनेट पैक रिचार्ज करवाया तो आस्था का ये मैसेज देखकर घबरा गई। लेकिन इससे पहले कि वो इस मैसेज पर रिएक्ट कर पाती, आस्था इस दुनिया से दूर जा चुकी थी। सचमुच आस्था की जान जा चुकी थी। ऐसे में उस दोस्त ने आस्था के इस मैसेज के बारे में पुलिस को बताना ठीक समझा। यह अपने आप में आस्था की मौत को कत्ल साबित करने के लिए काफी था। पूरे मामले में शक की सुई पहले दिन से ही आस्था के पति अरुण की तरफ घूम रही थी। ऊपर से आस्था की मौत के 2 दिन गुजरने के बाद भी जब अरुण का कोई अता पता नहीं था तो पुलिस का शक यकीन में बदल गया। पुलिस से लेकर घर वालों तक ने अरुण को कई बार फोन किया, इस वारदात के बारे में बताने की कोशिश की, लेकिन हर बार उसका फोन स्विच ऑफ मिला। लेकिन अरुण तक पहुंचने से पहले पुलिस इस मामले में ज्यादा से ज्यादा जानकारी जुटा लेना चाहती थी। मसलन आस्था का कत्ल ठीक कितने बजे हुआ, क्या अकेले अरुण ने ही उसकी जान ली या फिर उसके साथ इस कत्ल में कोई और भी शामिल था। वैसे भी किसी की जान लेने के बाद उसे फंदे पर लटका देना अकेले इंसान का काम नहीं हो सकता, इसलिए पुलिस इस पहलू को भी खंगालना चाहती थी। 13 अक्टूबर को थाना क्वारसी में एक पुलिस को सूचना मिली थी कि रमेश विहार में एक घर में एक महिला की बॉडी है और पुलिस वहां पे मौके पे पहुंची और मौके से बॉडी जो कि लटकी हुई थी, हैंगिंग पोजीशन में थी, वहां से पुलिस ने बरामद किया और उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जहां पर उसकी स्ट्रैंगुलेशन के द्वारा हत्या किए जाने की पुष्टि हुई। इसके बाद श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसमें 4 टीमें नियुक्त की गई, जिन्होंने इसमें काफ़ी प्रोफेशनल तरीके से और साइंटिफिक एविडेंस जुटाते हुए विवेचना की। अब पुलिस ने कुछ इसी इरादे से रमेश विहार कॉलोनी की सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू की है। पुलिस ने आस्था और अरुण के घर के आसपास लगे तमाम कैमरों के साथ साथ पूरी कॉलोनी और आसपास के 100 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरों की फुटेज का मुआयना किया और इस कोशिश में उसे कई संदिग्ध तस्वीरें नजर आई। पुलिस ने देखा कि 12 अक्टूबर की शाम को अरुण अपने साथ 3 और लोगों को लेकर अपने घर पहुंचा था, लेकिन पहले वो कार से अकेला ही उतरकर घर के अंदर गया। इसके बाद वो करीब 15 से 20 मिनट बाद कार में मौजूद लोगों के पास दोबारा पहुंचा। कुछ देर तक उनके साथ रहा और फिर एक एक कर सभी अरुण के घर चले गए। इस बीच कार में बैठे लोग जब देर तक अरुण का इंतजार कर रहे थे तो वो कुछ देर के लिए गाड़ी से नीचे उतरकर गली में टहल भी रहे थे और इसी दौरान उनकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरों में कैद हो चुकी थी। यानी मामला साफ था कि अरुण ने अपने 3 और साथियों की मदद से अपनी बीवी आस्था का कत्ल किया था। अब पुलिस हाथ धोकर अरुण के पीछे पड़ी थी, लेकिन वो लगातार अलीगढ़ से बाहर रहकर पुलिस को चकमा दे रहा था। इसी बीच 17 और 18 अक्टूबर की रात को पुलिस को अचानक अरुण के मोबाइल फोन की लोकेशन अलीगढ़ में नजर आई। दरअसल भागते भागते उसके पैसे खत्म हो गए थे और जब वो अलीगढ़ में अपनी फैक्ट्री में रुपए लेने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने उसे धर दबोचा। अरुण ने आस्था के कत्ल की बात तो कबूल की ही, जब उसने कत्ल की वजह से लेकर पूरी साजिश का खुलासा किया तो ये कहानी सुनकर पुलिस वाले भी हैरान रह गए। अलीगढ़ से अकरम खान के साथ सुनील कुमार मौर्य, दिल्ली, आज तक। सीसीटीवी कैमरे ने अपना काम कर दिया था, अब बाकी का काम पुलिस ने किया। लेडी डॉक्टर के कातिल पति को गिरफ्तार कर लिया। अब जानना यह था कि आखिर उसने अपनी बीवी का कत्ल क्यों किया। इसके बाद कातिल ने बोलना शुरू किया। आस्था और अरुण ने 2008 में लव मैरिज की थी। शादी के कुछ साल तक तो सब कुछ ठीक रहा, लेकिन फिर बाद में आस्था की जिंदगी में एक और लड़के की एंट्री हो गई। आस्था घंटों इस लड़के से बातें करती और कई बार उसे अपने घर भी बुलाती थी। इसे लेकर अक्सर डॉक्टर आस्था और अरुण के बीच लड़ाइयां होती थी। झगड़ों के बाद अरुण अक्सर रात को अपनी फैक्ट्री में ही सो जाता था। ऐसे में अब आस्था भी अरुण पर शक करने लगी और रिश्ते बद से बदतर होते चले गए। अब आस्था अरुण पर उसकी प्रॉपर्टी,
अपने और बच्चों के नाम करने के लिए अक्सर दबाव बनाने लगी, क्योंकि आस्था को लगता था कि अगर उसे कुछ हो गया तो कम से कम प्रॉपर्टी होने से उसके बच्चों की जिंदगी सुरक्षित रहेगी। 28 सितंबर को इन्हीं बातों को लेकर आस्था और अरुण के बीच फिर से लड़ाई हुई और इस रोज आस्था ने वो कर दिया जो अरुण के लिए एक बड़ा झटका था। इस झगड़े के बाद आस्था ने फोन कर अपने दोस्त को घर बुला लिया। आस्था का दोस्त सुबह 4 बजे उनके घर पहुंचा और पहुंचते ही उसने अरुण से मारपीट शुरू कर दी। और तो और इस मारपीट से बच्चे भी जग गए। अरुण की पिटाई भी हुई और बेइज्जती भी। और बस यही वो पल था जब अरुण ने आस्था के कत्ल का फैसला कर लिया। अरुण सीधे अपनी फैक्ट्री में पहुंचा। उसने फैक्ट्री के गार्ड विकास को सारी बातें बताई और आस्था का कत्ल करवाने की इच्छा जताई। विकास ने कहा कि वो 2 सुपारी किलर्स को जानता है जो ये काम कर देंगे। इसके बाद विकास ने अरुण को अशोक उर्फ टशन और पवन नाम के 2 किराए के कातिलों से मिलवाया। दोनों ने पहले 2 लाख रुपए मांगे, लेकिन फिर बाद में 1 लाख रुपए पर बात तय हुई और गुस्साए अरुण ने 60,000 रुपए एडवांस के तौर पर कातिलों को दे भी दिए। इसके बाद तय प्लानिंग के मुताबिक 12 अक्टूबर की शाम को अरुण आस्था के कातिलों को लेकर अपने घर पहुंचा। तब बच्चे ट्यूशन पढ़ रहे थे। इस दौरान अरुण ने गाड़ी में बैठे कातिलों को शराब पिलाई और खुद भी पी। बाद में जैसे ही ट्यूशन टीचर घर से चला गया, अरुण ने कातिलों को अंदर बुला लिया और चारों ने मिलकर पहले आस्था की जान ली और फिर उसकी लाश छत से लटका दी। इस दौरान अरुण ने अपने दोनों बच्चों को टीवी वाले कमरे में बिठा दिया और टीवी की आवाज तेज कर दी। फिर कत्ल के बाद कातिल अपने रास्ते चले गए और अरुण अपने दोनों बच्चों को अपने बड़े भाई तरुण के घर छोड़कर दिल्ली के लिए निकल गया। यहाँ खास बात यह भी है कि अरुण ने अपने बड़े भाई तरुण को आस्था के कत्ल की बात 12 अक्टूबर की रात को ही बता दी थी और उन्हें ही घर की चाबी भी सौंप दी थी। लेकिन अरुण के भाई तरुण ने करीब 24 घंटे बाद घर पहुंचकर लाश देखने और घबराने का ड्रामा किया। मौत को खुदकुशी साबित करने की कोशिश की। ऐसे में पुलिस ने कत्ल के मास्टरमाइंड अरुण और सुपारी किलर्स के साथ साथ अरुण के भाई तरुण को भी सबूत मिटाने के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया। अलीगढ़ से अकरम खान के साथ सुनील कुमार मौर्य, दिल्ली, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।